हमारी बगिया के कुछ पौधे इतने हार्डी होते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी आपदा आ जाए ना, उन पौधों को आप कभी भी नहीं मार सकते। जब तक कि आप अपने हाथों से स्वयं उनको उखाड़ के ना फेंकें, आपके गार्डन में हमेशा रहेंगे, बिना किसी केयरिंग के। ना खाद की ज़रूरत होती है, ना आपके देखभाल की ज़रूरत होती है। बस एक बार आपने कहीं से कटिंग लगा के डाल दी तो बस मस्त होके उनको एंजॉय करिए लाइफ भर के लिए। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ एक इसी तरह के पौधे के साथ जिसका नाम है पर्पल हार्ट। बहुत खूबसूरत सा पौधा, और ये मेरा सबसे पहला वो पौधा था जिसको मैंने किसी से मांग के लगाया था। किसी से मैं 2-4 कटिंग्स लाई थी। एक सवाल आया था मेरी पूजा बहन का कि पर्पल हार्ट प्लांट क्या बारिश में रख सकते हैं। मेरे घर में पर्पल हार्ट जेट प्लांट की कटिंग पहले तो लगती नहीं, और अगर लग जाए तो चलती नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये पौधा ऐसा है ना कि आपका कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में ज़िंदा रहेगा। आप कितने भी छोटे से छोटे पॉट में लगा के डाल दीजिए। छोटी सी बोतल जो आपने देखी वहाँ पर भी ढेर सारा लगा हुआ है। लोकेशन आप देखिए, ये जो पीछे पर्पल हार्ट आप देख रहे हैं ये सारा मेरा खुले आसमान के नीचे रखा है, जहाँ पर पूरे बरसात की पूरी बारिश पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर यही छोटी मोटी बातें जानेंगी कि कब हम लोग बरसात में रख सकते हैं, कब हम लोग नहीं रख सकते हैं। मैं अगर अपने बगीचे की बात करूं तो मेरा आधे से ज़्यादा पर्पल हार्ट खुली बारिश में खुले आसमान के नीचे हमेशा पड़ा रहता है, और हमेशा ये खूबसूरती बिखेरता है। कुछ पौधों में किसी सीज़न में रौनक आती है, कुछ पौधों में किसी सीज़न में रौनक आती है, पर यह पौधा हमेशा रौनक बिखेरता है। ये देखिए, ये भी खुले आसमान के नीचे पड़ा है ना। लगातार बारिश और लगातार धूप सब कुछ पड़ता है इस पौधे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पर्पल हार्ट जो आपका पौधा है ना, ये पौधा आपकी बालकनी की, आपकी छत की कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मांगता है। 5 से 6 घंटे की धूप में आपने इस पौधे को छोड़ा तो बहुत खूबसूरत सा रंग भी होगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होगी। आपका ये सेमी शेड में भी चल जाएगा, जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं लगती वहाँ पर भी चल जाएगा। पर अंतर देखिए, ये पौधा जहाँ पर रखा है यहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं लगती है, सिर्फ ब्राइट लाइट मिलती है। और अंतर आपको साफ दिख रहा होगा दोनों में, कलर में भी अंतर और ग्रोथ में भी अंतर। यहाँ जो पौधा आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कमज़ोर दिख रहा होगा, इसके हाथ पैर उतने हेल्दी नहीं है जितने धूप में रखे वाले पौधे के हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि आपने इस पौधे को अगर खुली धूप में डाल दिया तो आपका पौधा बहुत हेल्दी रहेगा और कलर आपका बहुत खूबसूरत निकल के आएगा। इस साइड में थोड़ा सा और ब्राइट लाइट मिलती है, थोड़ी सी धूप लग जाती है, तो यहाँ का भी कलर देखिए थोड़ा सा और डार्क है। ये देखिए, आप इस पौधे को महीनों पानी नहीं देते ना तो भी आपका ये पौधा कभी नहीं मरेगा। सिर्फ अपना रुझान दिखाता है थोड़े से पत्ते सूखे करके। थोड़े से पत्ते सूखे होके जड़ेंगे क्योंकि पानी नहीं मिला बहुत दिनों से। कई सारे पौधे मेरे गार्डन में आपको इसी तरह के मिल जाएंगे। कई बार मैं कई सारे इस तरह के पौधे जिनमें रोज़ पानी नहीं देना होता है ऊपर चढ़ा के रख दिया, या फिर बहुत सारी जो मेरी हैंगिंग्स टंगी रहती हैं इधर उधर अगर पीछे दब गए तो पानी देने से वो रह जाती। और नतीजा आप देखिए, जब पौधे में पानी की बहुत कमी होगी तो देखिए पौधा आपका इस तरह से पत्तियां सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। पर पौधा आपका नहीं मरेगा तभी जब आपने एक लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया। ये देखिए, ये जो छाया में रखा है तो छाया में इस पौधे का कलर उतना पर्पल नहीं होगा, थोड़ा सा ग्रीन और पर्पल का मिक्स होगा। तो अगर खूबसूरत से रंग चाहिए तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप दीजिए, और तगड़ा सा पौधा चाहिए तो भी आप इसको अच्छे से धूप दीजिए। बारिश के पानी की जहाँ तक बात है, जब आप कटिंग लगाएंगे तब उस समय आपको लगातार बारिश में नहीं छोड़ना है। पौधा आपका मैच्योर हो गया है, कटिंग्स आपकी काफ़ी दिनों की लगी हैं, तो आप इस पौधे को खुली बारिश में खुली धूप में छोड़ सकते हैं।
लगाना बहुत आसान। देखिए छोटी सी कटिंग आप कहीं से भी तोड़िए और किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दीजिए। मिट्टी पोरस हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे बाकी के सारे पौधों की बनाते हैं। मिट्टी मिलाएंगे, थोड़ा सा बालू मिलाएंगे और बहुत थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाएंगे। ये देखिए इस पौधे की डंठल में बहुत सारी नमी होती है। अब जब आप ये कटिंग्स लगाएंगे ना, और आपने अगर इसमें भर भर के पानी डाला तो ये कटिंग्स आपकी गल जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पत्ते में बहुत सारा पानी होता है। अब यहाँ पर देखिए इस गमले की मिट्टी में नमी है। अब मान लीजिए इसी तरह की मिट्टी में आपको कटिंग्स लगानी है तो आप यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे और मिट्टी के सूखने के इंतज़ार करेंगे। लगभग आप 1 हफ्ते तक पानी ना ही डालिए। जब मिट्टी आपकी सूखी लगने लगे तब उस समय आप इसमें पानी डालिए। शुरुआत में जब तक 20 से 25 दिन के अंदर जब तक कटिंग अच्छे से लगती नहीं है तब तक आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। महीने 1.5 महीने में जब आपकी कटिंग अच्छे से लग जाती है उसके बाद आप इसको खुली बारिश में छोड़ देंगे तो भी कोई कटिंग में खराबी नहीं आएगी, उल्टा पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। शुरुआत में जब कटिंग्स लगाते हैं तब हमें पानी से गलने से बचाना होता है, उसके बाद आप खुली बारिश में छोड़ सकते हैं। कीड़े मकोड़ों का प्रकोप मैंने कभी इस पौधे में देखा नहीं है, तो बस मैंने इतनी ही केयरिंग करी है। और 4 साल पहले किसी से सिर्फ 2 कटिंग्स लेती, आज मेरे पूरे घर में फैला पड़ा है। इस खूबसूरत पौधे की बस इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाइए और वीडियो कैसा लगा ये भी बता के ही जाइए। धन्यवाद।